बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो आज हम क्लास 8 की मैथ्स स्टार्ट कर रहे हैं। तो उसमें चैप्टर 1 है हमारे पास एस्टिमेशन एंड अप्रॉक्सीमेशन। तो पहले समझते हैं एस्टिमेशन को, उसके बाद अप्रॉक्सीमेशन और फिर एक्सरसाइज की तरफ जाएंगे। तो सबसे पहले हमारे पास एस्टिमेशन। एस्टिमेशन की डिफिनेशन हम कुछ यूँ करते हैं कि एस्टिमेशन इज़ द प्रोसेस ऑफ मेकिंग एन एजुकेटेड गेस अबाउट द वैल्यू ऑफ अ क्वांटिटी। हाँ, तो अब इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास हम एक एस्टिमेटेड वैल्यू लेते हैं। हाँ, मिसाल के तौर पर हमारे पास अगर एक क्वांटिटी गिवन है, उसकी वैल्यू क्या आएगी हमारे पास, वो हम अपने आप से गेस कर लेते हैं। यानी एस्टिमेशन में हम गेस करते हैं वैल्यू को, कि हमारे पास ये इतनी वैल्यू जो है वो आएगी, हमारे पास गेस कर लेते हैं अपने आप से। तो अपने आप से वैल्यू गेस कर लेते हैं। जैसे कि हमें एक ले लेता हूँ क्वांटिटी, जो एक क्वांटिटी में ले लेता हूँ वो है हमारे पास, सपोज़ हम ले लेते हैं 48 मल्टीप्लाई 3। अब इसकी ये जो है हमारे पास, ये अब हमारी क्वांटिटी होगी। अब इसकी वैल्यू क्या आएगी हमारे पास? वैल्यू अब हम एस्टिमेटेड वैल्यू यहाँ पर ले लेते हैं। हम कहते हैं कि हमारे पास इसकी एस्टिमेटेड वैल्यू हमारे पास है 150, राउंड ऑफ हम कर लेते हैं कि 150 आएगी हमारे पास। हम एस्टिमेट कर लेते हैं क्योंकि अभी तक हमने इसको सॉल्व नहीं किया। अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो इसको हम सॉल्व करने के बाद कैसे लिखते हैं कि मल्टीप्लिकेशन है, तो हम इसको सॉल्व करेंगे। तो इसको मल्टीप्लाई 3 को 8 के साथ करेंगे तो 24 आएगा। 24 को हम 4 या 2 यहाँ पर ले लेंगे और 3 4 12 और 2 उसमें जाएगा तो 144। तो अब हमारे पास इसकी वैल्यू जो है एक्चुअल वो आ गई 144। तो ये तो हमारा गेस था। अब ये हमारे पास एक्चुअल वैल्यू आ गई। तो अब इस वैल्यू को जो है वो हम कहते हैं एस्टिमेशन, यानी ये हमारी एस्टिमेटेड वैल्यू है और ये हमारे पास एक्चुअल वैल्यू है। अब इसके बाद हमारे पास एक और प्रोसेस होता है जिसको हम एरर कहते हैं, अप्रॉक्सीमेशन। अप्रॉक्सीमेशन पहले समझते हैं, फिर अप्रॉक्सीमेशन एरर को समझेंगे। अप्रॉक्सीमेशन हमारे पास है, अप्रॉक्सीमेशन इज अ टेक्निक यूज टू फाइंड वैल्यूज दैट आर क्लोज टू द एक्चुअल वैल्यू ऑफ अ क्वांटिटी बट नॉट नेसेसरली एग्जैक्ट। इसमें हम क्या करते हैं कि हम एक वैल्यू को राउंड ऑफ करते हैं। इसमें हम ऐसे राउंड ऑफ करते हैं कि अगर वो वैल्यू एक हमें गिवन है, हम इसको ऐसे राउंड ऑफ करें कि वो एक्चुअल तो वो वैल्यू ना हो लेकिन उसके आसपास हो, यानी उसके करीब हो। जैसे कि हमें जो है कुछ वैल्यू दी गई हो, कि हमें कहा गया हो कि आप राउंड ऑफ करें इन वैल्यू को। तो हमारे पास अगर हमें फ़र्ज़ किया एग्जांपल के तौर पर, हमें एक वैल्यू गिवन है जिसमें हम ले लेते हैं 39.2, और दूसरी हमें एक वैल्यू गिवन है जिसमें हमें कहा गया है कि 48.7। तो अब हमें ये दो वैल्यू दिए गए हैं। तो हमें अब इसको अप्रोक्सीमेशन की तरफ ले जाना है कि हमें ये पॉइंट जो है वो ख़त्म करना है। ये ज़रूरी नहीं कि हमारे पास डेसिमल में ही ये वैल्यू आएगी, ये हमारे पास ऐसी वैल्यू भी आ सकती है। तो यहाँ पर हम डेसिमल पॉइंट है तो हम डेसिमल को यहाँ पर सॉल्व करते हैं। तो अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास आएगा 39। हम इसको 39 लिखेंगे। 39 क्यों लिखेंगे? अब यहाँ पर एक रूल हमें समझना होगा। अगर वैल्यू जो है वो 1 2 3 4 हो, अगर ये वैल्यू हो तो हम उसको नेग्लेक्ट करेंगे जिस टर्म की, सपोज़ यहाँ पर हमारे पास 2 है, तो अगर 2 देखें इसमें आता है तो ये हम वैल्यू यहाँ पर इसको नेग्लेक्ट करेंगे, यानी कुछ भी इसके साथ नहीं करें, इसकी जगह हम ज़ीरो लिख लेंगे। तो ये हमारे पास इस तरह होगा। अगर यही वैल्यू हमारे पास 5 6 7 8 और 9 आ जाए, अगर पॉइंट के बाद या ऐसी लास्ट वैल्यू जो हो वो हमारे पास 5 हो या 5 से ज़्यादा आ जाए, तो फिर हम वहाँ पर क्या करेंगे कि वहाँ पर उसके साथ वाले लेफ़्ट साइड में जो भी नंबर है उसमें एक हम ऐड करेंगे। जैसे कि आप यहाँ पर ये बी में देख सकते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास 48.7 है। अब अगर आप 7 को देखें तो 7 जो है वो हमारे पास 5 6 7 इसमें आता है। अगर हमारे पास 1 2 3 हो तो हम एक उसको जो है ये दो है हमारे पास, सपोज इसको हम ज़ीरो लिखेंगे, यानी इसमें कुछ भी एडिशन नहीं करेंगे, उसको हम नेग्लेक्ट कर लेंगे। नेग्लेक्ट कर लेंगे और यहाँ पर हम यानी ज़ीरो जो है वो हम लगा सकते हैं। अगर यहाँ पर हो तो हम लेफ़्ट साइड के जो नंबर हो, लेफ़्ट साइड में जो नंबर है
लेफ़्ट साइड नंबर में जो है वो हम एक ऐड करेंगे, +1 हम एक ऐड करेंगे उसमें। यहाँ पर हमारे पास 48.7 है, तो यहाँ पर 7 जो है वो 5 6 7 एस में आता है, तो यानी लेफ़्ट साइड के इस हिस्से में हमें एक जो है वो प्लस करना होगा। अगर हम इसमें एक प्लस करें तो ये हमारे पास आ जाएगा 49। तो अब ये हमारे पास हो गई है अप्रॉक्सीमेशन वैल्यू, यानी अप्रॉक्स इतनी वैल्यू है, और इसकी जो है अप्रॉक्सीमेशन वैल्यू हमने निकाली वो ये थी। अब ये ज़रूरी नहीं कि अप्रॉक्सीमेशन में हमारे पास ये वैल्यू ही आएगी, अब डेसिमल में आएगी। हाँ, या हमारे पास ऐसी वैल्यू भी आ सकती है कि हमें कहा गया हो आगे एक्सरसाइज में हम करेंगे, तो उसमें हम सॉल्व करेंगे इस वैल्यू को। अगर हमें ऐसी वैल्यू दी गई हो कि इसको 3 डेसिमल तक जो है वो कम करो, तो हम इसको 3 डेसिमल तक कैसे कम करेंगे? तो इसको हम 3 3 4 है यहाँ पर देखिए 5 है। अब हम इस 4 में एक प्लस करेंगे, कैसे? क्योंकि यहाँ पर 5 है तो 5 मतलब हम एक इसमें प्लस करेंगे, तो ये हम इस तरह लिखेंगे। तो ये हमारे पास इसकी अप्रॉक्सीमेशन वैल्यू होगी। आगे जो है एक्सरसाइज में इसी तरह और वैल्यू जो है वो हम सॉल्व करेंगे, क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, तो आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। जी, तो यहाँ तक तो हमारी ये हो गई। अब इसके बाद हमारे पास होता है अप्रॉक्सीमेशन एरर। अप्रॉक्सीमेशन एरर क्या होता है? अप्रॉक्सीमेशन एरर हमारे पास मैं लिख लेता हूँ। अप्रॉक्सी अप्रॉक्सीमेशन एरर अप्रॉक्सीमेशन एरर एरर हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? एरर हमारे पास वो वैल्यू होती है जो हमारे पास जैसे हमने यहाँ पर ये अप्रॉक्सीमेट वैल्यू ली थी ना, तो हमारे पास यहाँ पर देखिए 39.2 हम हमारी एक्चुअल वैल्यू थी, और हमने गेस हमारे पास हमने जो वैल्यू ली थी वो हमने 39 ली थी। यहाँ पर अब हमारे पास क्योंकि ये 39 से 2.2 ज़्यादा है, अब ये 0.2 जो है 0.2 वैल्यू जो है ये हमारा एरर है, ये हमारा एरर है इस वैल्यू में ये हमारा एरर होगा। क्यों? क्योंकि ये अब ज़्यादा है और मैंने यहाँ पर कम लिया था, तो ये जो है ये हमारा एरर आ गया। और इसी तरह हम सेम इस क्वेश्चन में देखेंगे, तो यहाँ पर तो मेरे पास 48.7 था और मैंने इसको लिया था 49 रूल्स के मुताबिक। अब रूल्स के मुताबिक हमने इसको 49 लिया था, तो यहाँ पर जो है वो हम क्या करेंगे कि यहाँ पर हम देख सकते हैं 49 है और यहाँ पर 48.7 है, तो 49.0 से 48.7 को हम माइनस करेंगे। क्यों माइनस करेंगे? क्योंकि हमने 3 इसमें अपने 0.3 हमने इसमें प्लस किया था इस वैल्यू में, इस वजह से हमारे पास 49 आया था। तो हम इससे अगर माइनस करेंगे तो ये हमारे पास आएगा 0.3 वैल्यू आएगी। क्यों? यहाँ से एक यहाँ पर 10 होगा, 10 से 7 जाएगा तो 3, और यहाँ पर 8 है, 48 और 48 0 आता है हमारे पास, तो 0.3 जो है ये हमारा इस वैल्यू में जो है वो एरर आया है, तो इसको हम अप्रॉक्सीमेशन एरर कहते हैं। तो अब इसके बाद हम सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज को। चलते हैं एक्सरसाइज को सॉल्व करते हैं, तब हमें बेहतर समझ में आएगा। जी, तो एक्सरसाइज में हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 है, राउंड द फॉलोइंग टू 3 सिग्निफिकेंट फिगर। अब हमने इन वैल्यूज़ को 3 नंबर तक कम करना है, यानी हमें 3 नंबर यहाँ पर चाहिए, बाकी हमें नंबर नहीं चाहिए। हमने इसको कम करना है 3 सिग्निफिकेंट फिगर को तक। तो पहले हमारे पास है 67,245। तो अब हम जो हमने पहले अब हम पढ़ चुके हैं थ्योरी के मुताबिक, हम इसको सॉल्व करेंगे। तो 6, 7, 2, 4, 5, इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे? 3 तक है तो हमें सिर्फ ये 3 जो है ये वैल्यू चाहिए, इन दो वैल्यू को हमने कम करना है, यानी इनकी जगह हमने 0 लाना है, और ये 3 जो है वो हमने रहने देने हैं। तो कैसे करना है? यहाँ पर देखिए, मैंने तो आपको वहाँ पर कहा था कि अगर हमारे पास वैल्यू 4 1 2 3 4 तक हो तो हम क्या करेंगे, और 5 से ज़्यादा हो तो हम क्या करेंगे। तो उसी रूल के मुताबिक यहाँ पर देखें, यहाँ पर 4 है, तो ये 4 के मुताबिक अब हम इसको 0 लिख सकते हैं, इसमें हमें कुछ ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। तो हम यहाँ पर सिंपल लिखेंगे 6, 7, 2, 4, 4 की जगह जो है वो हम 0 लिख लेंगे, 4 और 5 की जगह हम 0 लिख लेंगे, तो ये हमारे पास इसकी राउंड ऑफ हो गई। और सिमिलरली इसको भी देखें,
इसको भी 9 9, इसको भी 2 तक करना है, तो ये 44 है लास्ट में, यानी 4 वैल्यू है, तो इसकी जगह भी हम 0 0 लिख लेंगे। और यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 3 तक रिड्यूस करना है, यहाँ पर 7 है, और यहाँ पर देखिए इसकी वैल्यू 8 है। अगर यहाँ पर 8 आ गया तो इसका मतलब है कि हमने अब इस 7 में एक ऐड करना है। तो इस 7 में अगर हम ऐड करेंगे एक को हम ऐड करेंगे, तो यहाँ पर ये हो जाएगा 8, और इस 8 की जगह हम पुट कर लेंगे 0। और यहाँ पर देखिए 8230 है। तो अब हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे? इसको हम ऐसे सॉल्व करेंगे कि ये जो वैल्यू है ये हमारे पास इस अप्रॉक्स वैल्यू है, इसको हम और सॉल्व नहीं कर सकते, तो ये हम इसी तरह ही लिख लेंगे, ये हमारे पास ऑलरेडी सॉल्व है। तो अब यहाँ पर आते हैं, यहाँ पर भी इसको जो है 3 तक रिड्यूस करना है, तो यहाँ पर देखिए 7 है, और यहाँ पर वैल्यू जो है वो भी 7 है, तो ये वैल्यू अगर 7 हुई तो इसमें क्या करेंगे, हम एक ऐड करेंगे, एक ऐड किया, यहाँ पर 8 हो गया, और इस 7 और 2 की जगह हम क्या लिख लेंगे, 0 लिख लेंगे। और इसी तरह इसको भी सॉल्व करेंगे, और यहाँ तक 3 वैल्यू तक हमने इसको सॉल्व करना है, तो 3 वैल्यू, यहाँ पर 8 है, यहाँ पर 7 है, 5 से ज़्यादा है, तो इस 8 में जो है वो एक ऐड होगा, तो ये 9, और इसकी जगह जो है वो हम 3 0 जो है वो हम लिख लेंगे। तो ये हमारे पास ये वैल्यू, ये आंसर जो है वो हमारे पास आ गए हैं क्वेश्चन नंबर 1 के। और इसी तरह हम क्वेश्चन नंबर 2 को भी सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन 2 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन 2 में हमें अब वैल्यू दी गई है, तो इस वैल्यू का हमने 4 तक राउंड ऑफ करना है, 4 तक राउंड ऑफ करना है, यानी ये 4 वैल्यू हमने रखनी है, बाकी हमने निकालनी है इससे। तो फिर पहली वैल्यू है हमारे पास 83,567, तो इसको राउंड ऑफ करते हैं। तो राउंड ऑफ करने के लिए पहले तो मैं ये 3 वैल्यू लिख लेता हूँ, क्योंकि इस यहाँ 6 के साथ यहाँ पर 7 है राइट साइड में, तो 5 से ज़्यादा है, तो इस 6 में हम एक ऐड करेंगे, तो 6 में +1 हो जाएगा, तो ये 7 हो जाएगा, ये हमारे पास राउंड ऑफ हो गई। और सिमिलरली इस वैल्यू को भी हमने जो है 4 तक रखना है। 9 है, यहाँ पर 2 है, तो इसको हम 9 ही रख सकते हैं, इसको हम यहाँ पर 0 पुट लगा लेंगे, और इसी तरह यहाँ पर इन दो की जगह भी हम 0 लगा लेंगे। और इसी तरह इसमें आइए तो यहाँ पर 3 लगा लेते हैं, यहाँ पर 7 है, इसमें एक जाएगा प्लस होगा 5 में, तो ये हमारे पास 6 हो जाएगा, और इनकी जगह हम 2 0 लगा लेंगे। और सिमिलरली यहाँ पर ये भी हमारे पास वैल्यू है, यहाँ तक मैं 3 हैंड से लिख लेता हूँ। यहाँ पर देखिए 2 है, यहाँ पर 5 है, तो यहाँ पर हम 5 लिखेंगे और 2 की जगह 0 लिखेंगे। और सिमिलरली यहाँ पर इसको देखें, इसमें हम क्या करते हैं, 3 वैल्यू लिख लेते हैं, और यहाँ पर 7 है, यहाँ पर 6 है, 6 चूँकि 5 से ज़्यादा है, तो इस 7 में एक प्लस होगा, यहाँ पर 8, और इस 6 की जगह 0 जी। तो अब f पे आते हैं। f यहाँ पर हमारे पास है 45705, तो अब हमारे पास यहाँ पर 0 है, यहाँ पर 5 है। मैंने कहा था कि अगर 5 होगा या 5 से ज़्यादा होगा तो लेफ़्ट साइड में एक ऐड होगा, तो उस एक की जगह हमारे पास क्या हो जाएगा, 0 की जगह हमारे पास हो जाएगा, सॉरी 0 की जगह हमारे पास हो जाएगा 1, और इस 5 की जगह 0। तो ये हमारी ये वैल्यू राउंड ऑफ हो गई। सिमिलरली इसी तरह क्वेश्चन नंबर 3 भी इसी तरह ही है। तो क्वेश्चन नंबर 3 में हमें कहा जा रहा है कि यहाँ पर आपने इसको करना है, लेकिन कितना करना है, यहाँ पर आपने 5 तक इसको फिगर को रखना है। और यहाँ पर हम कर लेते हैं, यहाँ पर मैं 4 इनसे अब लिख लूँगा, क्योंकि 4 पे कोई असर नहीं, ये 5वें हिस्से पर जो है वो हमें हमारा असर होगा। यहाँ पर 5 है, तो यहाँ इस 4 में एक ऐड होगा, तो यहाँ पर हो जाएगा 5, और इन 5 और 1 की जगह हो जाएगा 0। अब इसको हम 4 जो है वो लिख लेते हैं, यहाँ पर 5 है, यहाँ पर 8 है, तो 5 आएगा तो एक ऐड होगा लेफ्ट साइड में, इस 8 में एक ऐड हो जाएगा एक, तो यहाँ पर 9, और इसकी जगह 0। यहाँ पर 9 0 2 4 मैं लिख लेता हूँ, यहाँ पर 9 है, यहाँ पर 6 है, तो यहाँ पर भी एक ऐड होगा, तो यहाँ पर होगा 7, इनकी जगह 0। और यहाँ पर सिमिलरली इसी तरह लिख लेते हैं, और यहाँ पर 4 है, यहाँ पर 3, तो 4 तो 5 से कम है, तो ऐड नहीं होगा, इसलिए हम यहाँ पर लिख लेते हैं, ये 3 की जगह हम उसी 3 को लिखेंगे, और 4 और 7 की जगह हम 0 लिख लेंगे। और यहाँ पर सिमिलरली इसको भी सॉल्व करते हैं। यहाँ पर यहाँ तक मैंने लिख लिया, यहाँ पर 0 है, यहाँ पर 4 है, तो क्या करेंगे, हम 4 लिखेंगे, 0 को लिखेंगे, और 9 की जगह भी 0 को लिखेंगे। और यहाँ पर 5 2 4 5 है,
यहाँ पर 8, यहाँ पर 9, तो इस 9 से एक 8 इसमें होगा, तो ये होगा 9 और इसकी जगह हम 0 लगा लेंगे। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 हो गया जी। तो अब हम क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 में हमें कहा गया है कि राउंड द फॉलोइंग डेसिमल नंबर्स टू 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स। अब हमने इनको क्या करना है, 3 सिग्निफिकेंट फिगर तक हमने इसको रिड्यूस करना है, डेसिमल पॉइंट्स को कहाँ तक, 3 तक हमने रखना है। 3 तक हमें रखना है, यानी हमारे पास 3 नंबर्स ही होंगे। ऐसे नहीं कि आप सोचे कि हम इन 3 को जो है रिड्यूस करेंगे या इन 4 को 3 तक रिड्यूस करेंगे, नहीं। हमने टोटल हमारे पास नंबर जो है वो 3 आने चाहिए। कितने आने चाहिए, 3 नंबर हमारे पास, चाहे वो पॉइंट से इस तरफ हो या इस तरफ हो, 3 नंबर हमारे पास रहने चाहिए। तो यहाँ पर 2 तो हमारे पास आ गए, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 5 है, तो इस 2 में एक ऐड होगा, पॉइंट 3 होगा, और इसकी जगह हम 0 नहीं लिखेंगे क्योंकि हम 0 नहीं लिखते यहाँ पर। अगर हम 0 लिखेंगे तो वो फिर 3 तक रिड्यूस नहीं होगा। क्यों, क्योंकि वो तो हमारे पास फिर 5 पॉइंट तक हो जाएंगे, फिर हमारे पास 5 हो जाएंगे। लेकिन यहाँ पर जो है हमने सिर्फ लिखना है कितने तक, 3 तक हमने रिड्यूस करना है। यहाँ पर आप देखें, सिमिलरली 2 तो लिखे हुए हैं, यहाँ पर पॉइंट लिखूंगा, यहाँ पर 6 है, यहाँ पर इस 2 में एक ऐड होगा, यहाँ पर 3 हो जाएगा, और ये यहाँ तक ठीक है इसका आंसर। और इसके बाद हमारे पास 9.24, यहाँ पर देखिए 5 है और यहाँ पर 4 है, ये एक आ गया यहाँ पर। अब 2 और मैं ले सकता हूँ, पॉइंट मैंने लिया 2 जो है वो मैं ले लूँगा। यहाँ पर 4 है, यहाँ पर 5 है, और राइट साइड में, तो राइट साइड में 5 है, तो इस 4 में एक ऐड हो गया, यहाँ पर 5 हो जाएगा। और यहाँ पर इसको भी सिमिलरली देख लीजिए आप, यहाँ पर देखिए 2 एक आ गया, यहाँ पर 6 है, ये भी आया। अब 5 है, 5 के राइट साइड में 7 है, और अब इस 7 से एक इसमें ऐड होगा, यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास 6, बाकी हम जोड़ लेंगे। यहाँ पर 5.8 जो है हम लिख लेंगे अपना, यहाँ पर 2 और यहाँ पर 3। तो अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, हम यहाँ पर कुछ भी ऐड नहीं करेंगे, इस 2 को सीधा हम यहाँ पर लिख लेंगे। क्यों, क्योंकि ये 3 जो है वो कम है, 3 कम है, तो 4 5 से सॉरी कम है, 4 नहीं है, 3 है, 2 है हमारे पास, 3 है हमारे पास। तो यहाँ पर हम इसको क्या करेंगे, हम इसको 2 ही लिखेंगे। क्यों, क्योंकि हमारे पास 5 से ये वैल्यू कम आ रही है। अगर ये वैल्यू 5 से कम होगी तो हम पहले ही कह चुके हैं, तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, यही सेम लिखेंगे, बाकी 2 को हम नेगलेक्ट कर लेंगे। यहाँ पर हम लिखेंगे इसको 2। ये हमारे पास ये सॉल्व हो गए। सिमिलरली यहाँ पर इसको हमने अब 4 तक रिड्यूस करना है, 4.4 वैल्यूज़ हमारे पास रहने चाहिए। तो इसको हम मैं 7.2.5 लिख लेता हूँ, और यहाँ पर 2, यहाँ पर 6, तो यहाँ पर सिंपल 6 आएगा, बाकी 2 ख़त्म हो जाएंगे। यहाँ पर 89.0 है, यहाँ पर 3 और यहाँ पर 6, इस 6 से एक 3 में एक ऐड होगा, यहाँ पर हो जाएगा 4, बाकी हम नेगलेक्ट कर लेंगे। और यहाँ पर देखिए 56.88 लिख लेंगे, यहाँ पर है 9, तो यहाँ हमने 4 तक रिड्यूस करना है, यहाँ पर 9 के साथ 2 है, तो 9 के पास 2 है, तो मैं इस 2 को जो है वो नहीं ऐड करूँगा, इस 26 को, यानी 26 जो है लिखा हुआ है 26, इसको हम नेगलेक्ट कर लेंगे, और इसमें कुछ भी ऐड नहीं करेंगे, तो ये 9 ही आएगा सिंपल। यहाँ पर 6.09 3 वैल्यू हो गई, यहाँ पर 7 है, इस 8 में एक जो है वो ऐड होगा, यहाँ पर हो जाएगा 9, और बाकी 2 जो है वो हम रहने देते हैं। यहाँ पर सिमिलरली इसको भी सॉल्व करते हैं। यहाँ पर 23.2 4 तक रिड्यूस करना है, यहाँ पर 3 के पास यहाँ पर 2 है, तो एक भी इसमें ऐड नहीं होगा, हम इसी तरह 23 ही लिखेंगे। इसका आंसर 23.23 ही होगा। 23 हम नहीं, पॉइंट के बाद हम 23 नहीं कह सकते, लेकिन मैंने कहा कि 23.23, तो ये गलत है, ये हम कहेंगे 23.23 जी। तो अब हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 6। इसको हमने रिड्यूस करना है कि कितने तक, 5 डेसिमल पॉइंट्स तक हमें इसको रिड्यूस करना है। 5 पॉइंट्स हमारे पास, यानी 5 नंबर्स हमारे पास रहने चाहिए। इसमें 4.109 मैंने 4 लिख लिए, इसमें चेंज आएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पर 7 है, 7 से एक इसमें ऐड होगा, यहाँ पर 9, और 7 को हम इसी तरह रहने देंगे। और इसी तरह 65.23 मैं लिख लूँगा, इस 6 में चेंज आएगा, यहाँ पर 8 है, तो इसमें एक ऐड होगा, तो यहाँ पर 7 हो जाएगा, बाकी हम रहने देते हैं। यहाँ पर 872.1 लिख लेंगे, यहाँ पर 3 है, 2 में कुछ भी ऐड नहीं होगा, सिंपल हम 2 ही लिखेंगे।
0.23 4 मैंने 4 वैल्यूज़ लिख लिए हैं यहाँ पर। और अब मैं यहाँ पर 8 है, 7 है, 7 8 में एक ऐड होगा तो यहाँ पर हो जाएगा 9। और यहाँ पर हम 65.72 और यहाँ पर 4 है, इसमें कुछ भी ऐड नहीं होगा तो यहाँ पर हम इसको 0 ही लिखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 7 में कह रहे हैं कि देयर आर इतनी बुक्स हैं, इंग्लिश की बुक्स हैं 87,234 बुक्स, इंग्लिश लैंग्वेज बुक्स एंड 63,245 आर्ट बुक्स है इन लाइब्रेरी। एक लाइब्रेरी है उसमें 87,234 बुक जो हैं वो इंग्लिश लैंग्वेज के हैं और 63,245 बुक जो हैं वो आर्ट्स के हैं। तो राउंड ऑफ दीज क्वांटिटीज टू 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स एंड देन ऐड टू फाइंड द अप्रॉक्सीमेट नंबर ऑफ टोटल बुक्स। हमने इनको राउंड ऑफ करना है 4 तक। 4 तक हमने 4 डेसिमल तक यानी 4 हमने नंबर छोड़ने हैं और उस तक राउंड ऑफ करना है और उसके बाद उनको ऐड करना है, अप्रॉक्सीमेट वैल्यू उनकी फाइंड करनी है। तो सबसे पहले 87,234 को राउंड ऑफ करते हैं। इसको अगर हम राउंड ऑफ करेंगे तो ये हमारे पास आएगा 87 टू 4 है, यहाँ पर 3 में कुछ भी ऐड नहीं होगा और यहाँ पर हम 3 लिखेंगे और इसके 4 की जगह हम लिखेंगे 0। ये 4 तक हमने इसको राउंड ऑफ कर लिया। इसी तरह सेम 63 टू 45 को राउंड ऑफ करेंगे तो हमारे पास 63 टू 4 है, यहाँ पर 5 है तो 5 से एक ऐड होगा 4 में और यहाँ पर हो जाएगा 5 और यहाँ पर हो जाएगा 0। अब हमने इन दो को फाइंड कर लिया, राउंड ऑफ कर लिया हमने। अब हमने इन दोनों को ऐड करना है यानी इनका सम हमने मालूम करना है। अप्रॉक्सीमेट वैल्यू जो है वो हमने मालूम करनी है, अप्रॉक्स वैल्यू जो है वो हमने फाइंड करनी है। अप्रॉक्स वैल्यू फाइंड करने के लिए हम इन दोनों को ऐड कर लेंगे, 87,230 और 63,250। इन दोनों को ऐड करेंगे तो यहाँ हमारे पास 0 आ जाएगा, यहाँ पर 8 आ जाएगा, यहाँ पर 4, यहाँ पर 10 आएगा, 10 से 0 लगा लेंगे, एक यहाँ पर चला जाएगा और 9 और 9 + 6 हमारे पास आते हैं 15। तो ये हमारे पास इसका आंसर आ गया 15 0 और 8 0। और उसके बाद हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में हम 2 2 3 7 7 5 0 इसको हम राउंड ऑफ करेंगे 5 पॉइंट्स तक। तो पहले 1 2 3 4 और 5 तक हमने राउंड ऑफ करना है। इसको राउंड ऑफ करेंगे तो 2 2 3 7 4 तो आ जाएंगे। अब यहाँ पर 5 है, इसमें जो है एक ऐड होगा तो यहाँ पर 8 आ जाएगा और 5 की जगह 0 और ये 0 अपना लिख लेंगे। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 9 में हमें कह रहे हैं कि द मास ऑफ अ बैग ऑफ अ सीमेंट इज़ राउंड इज़ तकरीबन 23.765 ग्राम है। राउंड दिस मास ऑफ टू 4 सिग्निफिकेंट फिगर। हमने यहाँ पर 4 सिग्निफिकेंट फिगर तक इसको राउंड ऑफ करना है। तो सिंपल है बहुत, 2 3 7, यहाँ पर लास्ट में देखिए 5 है, यहाँ पर 6 है तो 5 से एक 6 में ऐड होगा, यहाँ पर हो जाएगा 7। तो ये हमारा आंसर हो गया। और इसी तरह हम क्वेश्चन नंबर 10 में कह रहे हैं कि द वॉल्यूम ऑफ वाटर इन अ वाटर टैंक इज़, इतना वॉल्यूम है वाटर का कितना, 66,723.855 लीटर्स है। राउंड दिस वॉल्यूम ऑफ टू 5 सिग्निफिकेंट फिगर। 5 सिग्निफिकेंट फिगर तक हमने इसको राउंड ऑफ करना है। तो 6 7 2 3 इसी तरह रहेगा और यहाँ पर 5 है, इसमें एक ऐड होगा, यहाँ पर हो जाएगा 9 और हम बाकी नहीं लिखेंगे क्योंकि हम 0 अगर लिखेंगे तो वो 5 में काउंट नहीं होगा फिर जी। तो क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ आते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 हमें कह रहा है कि द ग्रॉसरी बिल हैज़ एन एग्जैक्ट अमाउंट ऑफ RS 723.657। राउंड दिस ऑफ टू 5 सिग्निफिकेंट फिगर। हमने बिल वहाँ पर है एक ग्रॉसरी स्टोर पे तो 723.657, इसको हमने राउंड ऑफ करना है। इसको अगर हम राउंड ऑफ करेंगे तो ये हो जाएगा 7 2 3, कितने तक करना है, 5 तक करना है, 0.6। इस 5 में इस 7 5 से ज़्यादा है तो इससे एक इस 5 में ऐड हो गया, हो जाएगा 6। तो ये हमारा जो है लास्ट
क्वेश्चन नंबर 11 का जो है वो आंसर आ गया। तो इस तरह जो है हमारे पास जो है ये एक्सरसाइज जो है वो ख़त्म हो गई है। और इसी तरह जो है चैप्टर नंबर 1 का 1.1 एक ही एक्सरसाइज था, वो भी ख़त्म हो गया। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम कवर करेंगे क्वेश्चन चैप्टर नंबर 2 को। और चैप्टर नंबर 2 के जो इम्पोर्टेंट डिफिनीशंस है पहले हम वो सीखेंगे, और इसके बाद जो है हम इंशाल्लाह एक्सरसाइज को 1 बाय 1 सॉल्व करेंगे।